जय हिंद दोस्तों और ऑल कैन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूँ तो एक खतरनाक विषय पर बात करने वाले हैं। ये आपके और हमारे बैंक खाते से जुड़ा है। जी हाँ, अकाउंट फ्रीज होने का एक नया खतरा। ये एक ऐसी वार्निंग है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहेगा। तो हमारी आज की बातचीत की शुरुआत इसी एक चौंकाने वाले सवाल से होती है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि होशियार स्टूडेंट्स, आम घरेलू महिलाएं और गांव के सीधे साधे लोग अचानक से पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसते जा रहे हैं? ये एक ऐसी पहेली है जो न जाने कितनी जिंदगियों को उलझा रही है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये छिपा हुआ खतरा आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि अपराधी अपना जाल बिछाते कैसे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज होते क्यों हैं। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात कि हम खुद को इससे बचा कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये समझकर कि इस प्रॉब्लम का उन लोगों पर असल में क्या असर पड़ रहा है जिन्हें शायद इसका कोई अंदाजा भी नहीं होता कि वो किसी जाल में फंस चुके हैं। सिचुएशन वाकई में काफी गंभीर है। आप सोच कर देखिए, वो होनहार स्टूडेंट्स जो हमारे देश का भविष्य बन सकते थे, आज अपना कीमती वक्त अदालतों के चक्कर काटने में बिता रहे हैं, वो भी एक मुजरिम की तरह। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है अपराधियों के एक बहुत ही सिंपल लेकिन धोखे से भरे ऑफर से। अपराधी अक्सर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो थोड़े कमजोर होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स जिन्हें एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, या फिर बेरोजगार लोग। वो उन्हें बड़े आसान पैसों का लालच देते हैं, जैसे हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए, और इसके बदले में वो सिर्फ आपका बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये पूरी साजिश 4 सिंपल लेकिन खतरनाक स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप, अपराधी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ढूंढते हैं। दूसरा स्टेप, वो बैंक अकाउंट और चेकबुक का पूरा एक्सेस लेने के बदले हर महीने पेमेंट का ऑफर देते हैं। तीसरा, उस अकाउंट को फिर साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप, जब क्राइम पुलिस की पकड़ में आता है तो असली अकाउंट होल्डर को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कानूनी और फाइनेंशियल दिक्कतों में कैसे बदल जाता है। मतलब बैंक एक्शन लेता क्यों है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अकाउंट फ्रीज होने का मतलब क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक आपके खाते पर एक तरह का ताला लगा देता है। आप पैसे जमा तो कर सकते हैं, लेकिन एटीएम, चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर से 1 रुपया भी निकाल नहीं सकते। बैंक के लिए सबसे बड़े रेड फ्लैग्स में से एक ये है कि आपने जो अपना प्रोफेशन बताया है और आपके अकाउंट में जो एक्टिविटी हो रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो। सोचिए, एक तरफ आपने बताया है कि आप एक स्टूडेंट हैं या किसान हैं, और दूसरी तरफ आपके अकाउंट में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, विदेशों से पैसा आ रहा है। और यही वो खास वजह है जिनकी वजह से अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। बैंक और टैक्स डिपार्टमेंट इन्हीं पैटर्न्स पर नजर रखते हैं, जैसे आपके प्रोफेशन से मेल ना खाने वाले बड़े ट्रांजैक्शंस, बिना आईटीआर फाइल के लाखों करोड़ों का लेन देन, या फिर किसी और के लिए पैसे इकट्ठा करने वाले बिचौलिए के तौर पर काम करना। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, कोई इस बुरे सपने से बचने के लिए आखिर कर क्या सकता है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जो हमें सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले वो बातें जो कभी नहीं करनी है। भूल कर भी पैसों के लालच में अपने बैंक अकाउंट का कंट्रोल किसी को ना दें। अपनी अकाउंट डिटेल्स, चेकबुक या एटीएम कार्ड किसी से शेयर ना करें। और हाँ, कभी भी किसी और के कहने पर अपने अकाउंट में पैसे ना मंगवाएं, भले ही वो कोई भी बहाना बनाए। और दूसरी तरफ ये वो अच्छी आदतें हैं जो एक साफ और सुरक्षित फाइनेंशियल प्रोफाइल बनाए रखने में मदद करती हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि बैंक में आपका बताया गया प्रोफेशन सही और अपडेटेड हो। अगर बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर जरूर फाइल करें। टैक्स भरते समय अपने सारे बैंक अकाउंट्स की जानकारी दें, और कोई भी पेमेंट लेने से पहले ये सवाल जरूर करें कि पैसा आ कहाँ से रहा है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके अकाउंट में जो कुछ भी होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। कानून की नज़र में आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपको तो पता ही नहीं था। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आप ही जवाबदेह माने जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने की ज़रूरत है। क्या थोड़े से पैसों के लिए, चंद हजार रुपयों के लिए, अपना पूरा भविष्य, अपनी आज़ादी और अपने परिवार का सुकून, क्या ये सब दांव पर लगाना सही है? ऐसी ही जानकारी के लिए
सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।